क्यों नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस बैंकर। सो फ्रेंड्स, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम आज मीन्स 22 नवंबर 2020 का को हुआ है। इस वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम का सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर, एंड हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस थे एंड इसके लिए सेक्शनल टाइमिंग थी 30 मिनट की। तो सबसे पहले बात करते हैं पजल की। तो 4 पजल देखी गई थी एग्ज़ाम में। तो पहली पजल है सर्कुलर, जिसमें 8 पर्सन्स थे एंड इन एंड आउट फेसिंग थे। अब कितने नंबर ऑफ पर्सन इन करेंगे एंड कितने नंबर ऑफ पर्सन आउट करेंगे ये डिफाइन नहीं था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। सेकेंड पजल आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स की, जो कि नॉर्थ फेसिंग थे। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड एक पजल थी लीनियर अरेंजमेंट से, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग थे। ये भी 5 मार्क्स की पजल थी। एंड एक बॉक्स पजल पूछी गई थी, जिसमें 6 कंट्रीज़ को विजिट करने का था 6 पीपल्स के द्वारा। एंड इच हैव सम बॉक्स टाइप कुछ पजल थी। ये भी 5 मार्क्स की थी। सो टोटल 20 मार्क्स का वेटेज था पजल सेक्शन का। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन देखे गए थे 5 मार्क के। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी की। तो डेटा सफिशिएंसी एग्जाम में पूछी गई थी 5 मार्क्स की, 5 क्वेश्चन थे इसके भी। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का पूछा गया था। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2 मार्क्स के। एंड एक शॉर्ट पजल थी जो एक ही नंबर की थी, एंड ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की पजल देखी गई थी। एंड एक अल्फ़ाबेट पेयरिंग से क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्क्स का था। वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट एंड मिसलेनियस, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखे गए थे। तो सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चंस देखे गए थे रीजनिंग में। एंड रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में 3 डीआई आई थी। तो फ्रेंड्स, एक केसलेट डीआई थी एंड 2 डीआई नॉर्मल थी। एक टेबल डीआई थी, प्रॉफिट एंड लॉस पे टेबल थी, एंड एक था लाइन ग्राफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। तो ये दोनों 5 मार्क्स की थी एंड केसलेट भी 5 मार्क्स की। इस प्रकार से टोटल 15 नंबर की डीआई पूछी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन पूछा गया था 5 मार्क्स का। एंड अरिथमेटिक के 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और एंड कुल मिलाकर देखें तो मैथ्स का सेक्शन काफ़ी कैलकुलेटिव था। इट इज़ नॉट टफ बट कैलकुलेटिव। एंड गुड अटेम्प्ट की बात करें मैथ्स के सेक्शन में, तो मैथ्स के सेक्शन में अगर आप 15 से 20 भी अटेम्प्ट करके आते हो ना, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश से आरसी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे 8 क्वेश्चंस आरसी से थे। एंड आरसी था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। क्लोज टेस्ट से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस थे और ये अरेंजमेंट था 6 सेंटेंस का। एंड फिलर्स से 5 क्वेश्चंस थे, और ये फिलर्स थोड़े नए टाइप के फिलर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ब्लैंक थे और फिर ऑप्शन से जो सीक्वेंस वाइज उस ब्लैंक में फिट हो रहे थे, उस वाले ऑप्शन को चूज़ करके टिक करना था। 5 क्वेश्चंस थे मैच दी कॉलम से एंड 5 क्वेश्चंस थे मिसलेनियस सेक्शन से। अब बात करते हैं जीए की। तो जीए मॉडरेट टू टफ आया था एग्ज़ाम में। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर सितंबर एंड अक्टूबर से देखने को मिले थे। सितंबर एंड अक्टूबर से ही करीब 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन्हें हम देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था बजट से। इसमें बजट से थीम पूछी गई थी बजट की। एक क्वेश्चन था एचडीएफसी बैंक के सीईओ एंड वाइस चेयरमैन।
से रिलेटेड था एक क्वेश्चन था ऑबिचुअरी से रिलेटेड, टी.एन. कृष्णन की अभी जो डेथ हुई उसके बारे में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जेम्स बॉन्ड के एक्टर सीन कॉनरी के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक बुक से क्वेश्चन था पेंडोमेनियम बुक पर, इसके ऑथर का नाम पूछा गया था, तो इसके ऑथर है कमल बंधु उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किया मोटर्स कंपनी फ्रॉम विच कंट्री, ये साउथ कोरियन कंपनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीओ इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन हेड इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन के हेड किस कंट्री से है, तो इसका आंसर था पुर्तगाल। एक क्वेश्चन लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से है, ये पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट फॉरेन बैंक, कुछ बैंक्स के नाम दिए गए थे, उसमें से ये बताना था कि कौन सा बैंक फॉरेन बैंक नहीं है। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है माचे पिचू इन विच कंट्री, एक क्वेश्चन पूछा गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एन. कृष्णमूर्ति, ये ऑबिचुअरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ICGS C452, ये किसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ई बिक्रे पोर्टल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था SBI ने सितंबर मंथ में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड, एक क्वेश्चन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड पूछा गया था। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंबर्स इन US सीनेट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था टोपोलॉजी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन शॉर्टकट कीज से पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि बोल्ड के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+B। एक क्वेश्चन पूछा गया था HTTPS में TT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें TT हो जाएगा ट्रांसफ़र हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफ़र। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्लैश मेमोरी क्या है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, इस टाइप से ऑप्शंस थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था शेयरवेयर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन हाई लेवल लैंग्वेज से पूछा गया था, एंड DLT का फुल फॉर्म पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, ये था RBI असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस। एंड यहाँ पर हम गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 115 से 130 तक इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट फॉर एनी स्टेट्स, बिकॉज मैथ्स की बात करें तो मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव था, एंड GA के क्वेश्चंस भी हार्ड थे। हार्ड मीन्स काफ़ी डीप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे।